जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज परमार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रथम चरण में सहारनपुर और कैराना संसदीय सीट पर चुनाव होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 8 संसदीय सीटों पर चुनाव होने हैं। तो कैराना संसदीय सीट पर हम हैं और कैराना संसदीय सीट की बात करें तो प्रथम चरण में यहाँ चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कैराना से सांसद प्रदीप चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद तबस्सुम हसन की बेटी इकरा हसन को उम्मीदवार बनाया है और बहुजन समाज पार्टी ने राजपूत समाज के श्रीपाल राणा को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आज हम गंगो विधानसभा क्षेत्र के गांव में हैं, बीराखेड़ी गांव है। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर और सांसद प्रदीप चौधरी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसको लेकर इन लोगों की क्या राय है। जी ताऊ जी, कैसा रहा प्रदीप चौधरी का 5 साल का कार्यकाल? बढ़िया रहा भाई जी ठीक है। घर से का ताकत है, खानदानी इसमें होने और थड़नी है, साफ आदमी है। तो प्रदीप चौधरी के साथ रहोगे? हाँ, प्रदीप सबके साथ रहो। काम किया कुछ? काम करते रहे तो काम तो चलते ही रहे सरकार के। हाँ, रुकावट नहीं, कोई रुकावट नहीं आई काम ना। में? खुश हो काम से? खुश रहो। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? राजेश है जी नाम। राजेश जी, किस तरह से देखते हैं एमपी साहब का 5 साल का कार्यकाल हो चुका है, किस तरह से? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया जी। कोई भेदभाव नहीं है, सब कुछ ठीक है जी। तो इस बार फिर मोदी सरकार। कैराना में किस तरह से देखते हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? एक तरफा जीत है प्रदीप चौधरी की। उधर कैराना और शामली क्षेत्र में जिस तरह से गुर्जर समाज के लोग ही विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? सब एक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब टाइम आओगा, जब टाइम आओगा सब एक हो जाएगा। यानी चुनावी समय तक सब सही हो जाएगा? सब सही हो जाएगा। सबसे अच्छा काम कौन सा लगा सांसद साहब का? सबसे अच्छी बात तो है उनके अंदर भेदभाव नहीं है, ये नहीं है लड़ाने भिड़ाने वाली बात नहीं है, सही आदमी है। अच्छा काम किया जी, अच्छा काम किया। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? सोनू कुमार है जी। सोनू कुमार जी, किस तरह से देखते हैं 5 साल का कार्यकाल? तो युवाओं ने नौकरी नहीं है जी। और जी जो सांसद जी है हमारे प्रदीप चौधरी, वह यहाँ से 1-2 आदमी जो गांव के हैं उन्हीं के पास जाते हैं और पे कोई ध्यान नहीं। वोट तो पूरा गांव देता है या नहीं, वह 2-4 आदमियों का कहना मानते हैं, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। जी भाई साहब, ऐसा ही है? नहीं जी, हमारे लिए तो सब ठीक है। ये तो कह रहे कि सब ठीक रहा, काम किया, बिना भेदभाव के काम किया? नहीं, भेदभाव के काम कर रहे जी। गांव में विकास कार्य कराए कुछ? हाँ जी, कुछ हुए कुछ? एक सीसी दे रखी बस। तो इस बार किस तरह का माहौल देख रहे हैं कैराना संसदीय सीट पर? कैराना पर इकरा हसन मजबूत है, ये विरोध है इनका। भाई साहब तो कह रहे हैं एक तरफा हो रहा मामला। हमारी तरफ से एक तरफा है जी, हम तो उससे वोट देंगे, मेरी तरफ से एक तरफा है। ठीक है जी। जी भाई साहब, और क्या मुद्दे हैं क्षेत्र के? मुद्दे यही है जी, युवाओं ने नौकरी नहीं है और जी जो सरकार युवाओं पर ध्यान नहीं दे रही नौकरी में वो। और एक युवा है जी, सांसद जी ध्यान नहीं देते हर आदमी पे। यानी गांव के कुछ लोगों से जुड़े हुए हैं, कुछ 2-4 लोगों से जुड़े हुए उन्हीं पे ध्यान दे रहे और जो गलत हो रहा काम जो सही है। भाई साहब ने युवाओं की बात की तो युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। भाई साहब, किस तरह से देखते हैं? जीतेंगे जिस बार। कौन जीतेंगे? प्रदीप चौधरी। किस तरह का काम रहा? बहुत अच्छा रहा जी। गांव में टंकी है, सीसी है, जोड़ का भी काम कराया। अभी रुको है बीच में, होगा पर टाइम लगेगा, होगा टाइम के साथ। युवाओं के लिए कह रहे कि रोजगार नहीं है? बहुत है जी, क्यों नहीं है रोजगार। अभी भर्ती जो कैंसिल हुई, पेपर लीक हुआ, दोबारा पेपर होगा चुनाव के बाद। जी पेपर लीक हो रहे जी, इसी सरकार में हुई है, पहले क्यों नहीं हुई है? पेपर तो हर सरकार में हुआ जी लीक, पहले भी हुए पेपर तो लीक, पहले यही नहीं हुए पहले भी। इस बार तो इंटरमीडिएट का भी लीक हो गया। तो दे देना, लिखित दे देना कि पेपर दोबारा होगा सबके और जाने की व्यवस्था भी अलग है सबकी, कि भाई किसी से कोई कुछ नहीं लेना। सांसद साहब का सबसे अच्छा कार्य कौन सा लगा? सारे ही अच्छे हैं जी। लोग क्या फोन नहीं सबसे उठाते। मेरे तो उम्र भी कुछ नहीं है। अभी 10 दिन पहले ही रात को मैं आ रहा था तो मेरे साथ कुछ होगा तो मैंने 12 बजे कॉल करी, 12 बजे पहली घंटी पे फोन उठाया। ये तो कहने की बात है जी, विपक्ष तो कहेगा ही कि भाई काम नहीं करते, वो नहीं करते। लगातार लोग कह रहे हैं कि जो सांसद साहब हैं वो क्षेत्र में नहीं आए और कैराना और शामली विधानसभा सीट पर लगातार आरोप लग रहे हैं। देखो जी, हुकम सिंह जी रहे, हमें इधर लगा था कि मैं नहीं आते इधर,
इन्हें उधर लगा कि उधर नहीं जाते। सबसे ज्यादा काम तो उधर ही है, स्टेडियम दे दिए गाँवों में, बहुत काम कराए। वो तो सब गाँवों में सीसी भी दी, पानी की व्यवस्था सब गाँवों में है, यानी काम हुए हैं। बहुत काम हुआ है जी। जी भाई साहब, आप किस तरह से देखते हैं सांसद साहब के 5 साल के कार्यकाल को? बढ़िया हो रही जी, काम ईमानदार आदमी है, बढ़िया आदमी है प्रदीप चौधरी। मनीष चौहान के कुछ समर्थक हैं, वो नाराज हैं। अजी कुछ नाराज, सारी वोट तो मिला करती नहीं, कुछ उन्हें मिलेगी कुछ इन्हें भी मिलेगी, और तो उन्हें भी मिलेगी जो खड़े हैं। तो एमपी साहब का जो कार्यकाल रहा उसको किस तरह से देखते हैं? बढ़िया रहा जी, बिल्कुल। बहुत इतनी बड़ी सीट है, इसमें तो एक गांव में जाना ही पड़ी, हर आदमी का तो मिलना बहुत बड़ी बात है। बताओ जी, 200 किलोमीटर का चक्कर बैठा है एक। अब ये थोड़े पूरा दिन में तो एक गांव भी कवर नहीं होता है। तो वोट मांगने भी तो जाते हैं। तो वो तो सभी जहाँ जी है। अब बताओ, दिल्ली रहोगे आप या गाँव में घूमोगे, ये भी तो बात देखो ना, फिर अकेला आदमी कहाँ कहाँ रहेगा। यानी जो वो उन लोगों की नाराजगी है वो कोई मायने नहीं। सब आ जाएंगे, ये तो चलती रहे। वोट तो मिलेगी, उन्हें भी मिलेगी और हमने भी मिलेगी, लेकिन प्रदीप चौधरी आदमी बढ़िया ईमानदार आदमी है। काम किया कुछ गांव में? हाँ जी, गाँव में बिजली घर लगवा जी, विधायक थे मेरे। अच्छा, विधायक रहते हुए। हाँ, और काम ही और दुख सुख में भी आवे, सुख हो या दुख हो आवे हमारे यहाँ तो बिल्कुल अच्छा आदमी है। बस बिजली घर तो समाजवादी की सरकार में लगा था जी, जब कांग्रेस से विधायक थे। हाँ जी। चलो विधायक तो लाए तुम्हें ही थे, प्रयास तो होता है जनता। गाँव में टंकी लगवाई जा, ये अभी मोदी की सरकार है, जोड़ का कार्य है, बिजली पूरी मिल रही। जी प्रधान जी, किस तरह से देखते हैं 5 साल का कार्यकाल एमपी साहब का? बढ़िया राजीव, मौज बहन दी हर तरीके से। खुश हैं 5 साल के कार्यकाल? खुश भी है जी, दुख भी है। खुशी बता दो और दुख दोनों बता दो। कुछ तो यह है जी, सज्जन आदमी है, अच्छे है, उठ बैठ में भी अच्छी है, बोल चालने में अच्छी है, काम किया अच्छे तरीके से काम किया, कोई उसको हाथ पकड़ लो, कोई पल्ला पकड़ लो, जिम्मे की कुछ कहते आदमी अपना है जी, बढ़िया आदमी है, अच्छा काम किया। दुख किस बात का है? दुख एक बात का है, कोई क्या फोन उठाते, कोई क्या कोई कुछ नहीं उठाते। सुनने हमारे जो रिश्तेदार है उन्होंने भी क्या है, बोला फोन नहीं उठाया हमारा आज तक, मेरा आगे भी हुआ को 2-3 बार ये वाक्य, अब फोन नहीं उठाया, अब काम नहीं आया, हमारे आगे भी हुआ जी ये बात। तो ये तो चलती रहनी है। तो मैं बात, तो किस तरह से इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं? हम तो ना तो किरासन के है जी, नाम प्रदीप के है, हमारे चौधरी बैठे इंद्र सेन रुद्र सेन, जैसे वे कहोगे वैसा होगा, जहाँ वे बोल लेंगे माओ डाल लेंगे, जैसे वो बोल लेंगे वैसा करेंगे। चौधरी परिवार के साथ है? चौधरी परिवार तो समाजवादी पार्टी में है। तो हम चौधरी परिवार के साथ है, हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। यानी चौधरी परिवार और चौधरी साहब जिस तरह से कहेंगे उस तरह से। जैसे मैं कहूंगे वैसे ही होगा, जहाँ मैं वोट कहूंगे, अगर नोटा दबाओगे नोटा दबाओगा, एकरा तक कहोगे एकरा मिलेगा, प्रदीप तक प्रदीप तक मिलेगा, किसी तक कहोगे उनके साथ है हम तो। यानी आप चौधरी परिवार चौधरी परिवार के साथ है, चौधरी इंद्र सेन चौधरी रुद्र सेन के साथ है। जिस तरह से अभी भाई साहब ने कहा कि जो एमपी साहब हैं वो भेदभाव करते हैं, कुछ लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं, उसको लेकर क्या कहें? वो उनकी वो है जी, वो उनके मन की बात है, जैसा उन्हें लगा उन्हें बता दिया, जैसा मुझे लगा मुझे बता दिया। आपको क्या लगता है इस पर? मुझे आपको बता दिया, दुख भी है सुख भी है उनके अंदर, सब कुछ है। हमें 50-50 है सारा मामला, उठ बैठ भी अच्छी है, बोल चाल भी अच्छी है, काम भी करे, सब कुछ करे। मैं बता, आप तक फोन उठाते या कोई काम नहीं किया किसी का, विरोध तो सबका ही हुआ है, क्या वो एमपी हो, क्या विधायक हो, क्या वो आम नेता हो, क्या गाँव का प्रधान हो, सबका भला तो सबको होता नहीं। तो हमारा तो बता दिया, हमारा फाइनल यही है, जैसे चौधरी साहब करेंगे वैसा हम करेंगे, उनके साथ हमें जी जानते हैं हर तरीके से। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। जी चो साहब, किस तरह से देखते हैं? जय श्री राम। सांसद साहब का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है सरकार की कि शांत वातावरण के सभी इसमें लीडर आदमी मंत्री जंतरी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है खूबी इस सरकार की, हमारी धी बेटी, हम किसान है गरीब बहुत, हमारा सामान कहीं पड़ा कुछ ही पड़ा, हम रात को चला रहे पानी, दिन में चला रहे, हमारे खेत में सामान से सोना लियो फिर रहे हम, कोई हमें आंच नहीं आती। सबसे बड़ी कला सबसे बड़ी खूबी आई है, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री विजयी होंगे, विजयी रहेंगे। हमारे चौधरी साहब प्रदीप भी इसीलिए विजयी होंगे कि शांति माहौल है। सबसे बड़ी गरीब जनता को क्या चाहिए? सबसे जो ज्यादा अमीर है और सबसे ज्यादा गरीब है उसे क्या चाहिए? बताओ, आप भी बताओ, कुछ तो बोल लो आप भी। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था है। गरीब जनता को और अमीर को क्या चाहिए? शांति। एक गरीब कहीं न फिरे, कोई आंच नहीं, उसकी लड़की लड़का धी बेटी कहीं न फिरे। अमीर को क्या चाहिए कि मैं कहीं लूट ना जाऊं, कोई मेरी गाड़ी ना छीन ले, मेरे पर हमला ना कर दे। हो रहा है तो 10-20 साल पहले माँ बापों के सामने बलात्कार कर दिए,
लड़कियों के साथ, औरतों के साथ। ऐसा इस सरकार में कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी हमें यही चाहिए, गरीबी से और भी आ जाए, लेकिन हमें शांति चाहिए और कुछ नहीं। जय जिस हिंद, तरह जय से- भारत, भारत माता की जय। और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चौधरी प्रदीप सिंह जिंदाबाद। इसके अलावा कुछ और लोग भी मौजूद हैं। जी संदीप भाई, किस तरह से देखते हैं 5 साल का कार्यकाल एमपी साहब का? भाई 5 साल का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा सरकार का, और एमपी साहब अच्छे आदमी है, और हम तो उन्हीं के साथ हैं, वोट देंगे उनसे ही। सबसे अच्छा काम कौन सा लगा? हमारे गांव में तो भाई एक तो बिजली घर की समस्या बहुत तगड़ी थी, उन्होंने बिजली घर लगवाया। एक रोड बहुत खराब था, बहुत लंबा रोड, सीसी करवाई उन्होंने। हाँ, तो अच्छा काम किया है। अच्छा काम। इसके अलावा जी भाई साहब, आप किस तरह से देखते हैं? मैं देखता जी, सीधी बात है, देख ना तो मेरा कुछ कर रखा भाई, ठीक है, बाकी तो है वोट देनी, वोट देना। वोट किसको दो? बीजेपी को। काम कैसा लगा एमपी बहुत साहब? बढ़िया, एमपी साहब का काम बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया। बाकी चोरी तो पर यहाँ मेरे पड़ोस में हुई जी, 7-8 लाख रुपए की चोरी हुई। ये भाई साहब कह रहे चोरी नहीं हुई, हुई नहीं हुई जी भाई है। साहब कह रहे हैं कि चोरी हुई। हाँ, चोरी हुई, मानते हैं। देखो चोरी तो और मर्डर तो अंग्रेजी राज में भी हुआ, अंग्रेजी राज में भी हुआ मर्डर। धी बेटी खुली फिरो, हम भी खुले फिरे, ठीक है। बाकी तो ना तो किसी की चोरी होनी, ना किसी का कुछ, अपना खुला जिंदगी जो खुला रहो। बाकी पहले उन्होंने कहा भाई धी बेटी जरी कोई पकड़ ली नू, उस चीज से तो है बेफिक्र। बाकी रही बात चोरी की, चोरी तो जी मेरे पड़ोस में हुई, ठीक है, और लगातार 3 हुई, और एक ही रात में हुई, और पुलिस क्या रत हुई, जो बात है। बाकी बीजेपी का जो हमें वोट देनी जी, हमारा सीधा सीधा मकसद है मोदी तो वोट देनी। सिर्फ प्रदीप सांसद जी है, हमने अगर मैं चुनाव में रही, हमने तो उनसे भी वोट देनी। बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा 5 साल में, कार्य बहुत करे। सबसे बड़ी दिक्कत थी बिजली की, मेरे गांव के पास बिजली घर लगवा रखा, सड़कें टूटी फुट्टी पड़ी थी, बहुत बढ़िया ब्याज जी। और आगे भी जो भी इलेक्शन लड़ेगा वोट देंगे, खुल का है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के साथ है जी। जी जी सरकार, जी बताओ किस तरह से देखते हैं? वैसे तो बता दिया मैंने, जी लेकिन हम तो किरत सिंह जो विधायक जी हैं, जी उनके साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, और उनका आदेश भी है कि भाई अब की बार सांसद जी को बहुत अच्छी मतों से गांव से भी जिता के भेजो, जी। और गंगो विधानसभा से भी रिकॉर्ड मतों से जिता के भेजो, तो हम उनका आदेश का पालन करेंगे। 1.5 लाख इस बार। हाँ, 1.5 लाख इस बार। तो गंगो विधानसभा क्षेत्र का गांव बीराखेड़ी है, गुर्जर बावलिया गांव है, और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे, तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।